जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, 2 पुलिस जवान मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद शहीद, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। झारखंड के झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा सिंह के बॉडीगार्ड पर लगा फरियादियों से मारपीट करने का आरोप, तो वहीं विधायक ने कहा यह बीजेपी की साजिश है। चिटफंड घोटाले में वर्धमान म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष पर शिकंजा कसा, सीबीआई ने टीएमसी नेता प्रणव चटर्जी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या, दुकान से घर लौटते वक्त बदमाशों ने किया हमला। पंचतत्व में विलीन हुए देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका, दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर सैन्य सम्मान के साथ जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया गया, 17 तोपों की दी गई सलामी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा देशभक्तों का सैलाब, दिल्ली में सीडीएस के घर कामराज लेन से दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर तक लोगों ने दी सलामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और वीके सिंह अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के रक्षा सलाहकार रहे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पंचतत्व में विलीन हुए, बेटी आशना ने दी मुखाग्नि। शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर के अंतिम संस्कार के विधि विधान के दौरान भावुक हुई पत्नी और बेटी, कॉफिन को चूमकर रोते दिखी शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी। शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी को सौंपी गई आखिरी निशानी, ब्रिगेडियर के पार्थिव शरीर से लिपटा तिरंगा उन्हें सौंपा गया। शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की पत्नी बेहद भावुक नजर आई, कहा ब्रिगेडियर लिड्डर बेहद खुशमिजाज इंसान थे। आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए, बहुत ज्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। पिता की अंतिम विदाई पर भावुक हुई ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आशना, कहा मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। बहादुर बेटे को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी ब्रिगेडियर लिड्डर की माताजी, व्हील चेयर पर आई थी बेटे को अंतिम विदाई देने। तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल में सेना और सीएम स्टालिन ने जनरल रावत समेत सभी 13 लोगों को दी श्रद्धांजलि। सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जाते वक्त ही हादसे का शिकार हुआ था सीडीएस का हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद लांस नायक बी साई तेजा और विवेक कुमार के पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से उनके घरों को रवाना किया गया है। हेलीकॉप्टर में सवार एयरफोर्स के 4 जवानों की पहचान हो गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित 13 लोगों की जान चली गई थी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अब भी चिंताजनक, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है वरुण। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा है वरुण का इलाज। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का अंतिम संस्कार आज आगरा में होगा। सीएम योगी ने घर जाकर श्रद्धांजलि दी। पृथ्वी सिंह ही सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर के मुख्य पायलट थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में शहीद जितेंद्र कुमार वर्मा की एक झलक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनका परिवार। सीडीएस के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जितेंद्र के शव की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। किसान आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद आज से दिल्ली की सभी सीमाओं से वापस लौटेंगे किसान। बॉर्डर खाली होने में लगेगा 4 से 5 दिन का वक्त। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के टेंट हटना जारी, आंदोलनकारी किसानों के बीच जश्न का माहौल। पूरे देश में आज विजय दिवस मनाएंगे किसान। आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद किसानों ने सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 से हटाने शुरू किए पक्के मकान, कहा सब कुछ साफ करके लौटेंगे। दिल्ली की सीमाओं से लौटने पर किसानों का स्वागत करेगी पंजाब सरकार। सीएम चन्नी का ऐलान, विजयी वापसी पर अपनी माटी के बेटों का करेंगे स्वागत।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 दिसंबर को पंजाब भवन में 29 किसान यूनियन के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बीजेपी से नाराजगी पर किसानों ने कहा, सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया, अब धीरे धीरे अवसाद भी मिट जाएंगे। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक भी किसान की नहीं गई जान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी जानकारी। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, अन्याय के अंधेरे को हिम्मत से हराएंगे, न्याय की राह पर यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन, 29 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। बलरामपुर दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, जिस सरयू नहर परियोजना का काम 4 दशक से अटका हुआ था, उसे हमने 4 साल में पूरा किया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए भव्य तैयारियां, 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले वाराणसी में कांग्रेस के दफ्तर को भगवा रंग से रंगा गया है, पार्टी ने जताया कड़ा विरोध। आज मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरठ में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे, 14 जिलों के 25,000 बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा अखिलेश को है लाइलाज बीमारी, वो अभी भी खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं। चुनाव जीतने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अखिलेश। 2019 में जब बुआ भतीजे को गए तब कितना दावा किया था, मैंने कहा ना उनको लाइलाज रोग हो गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, सभी 403 सीटों के प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 30 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जनरल रावत के अंतिम संस्कार के दिन गोवा में आदिवासी महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी के लोक नृत्य को लेकर सियासत गर्म, बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनजिंदर सिरसा ने कहा, देश रो रहा है और प्रियंका डांस कर रही है। प्रियंका के डांस पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने भी कांग्रेस को घेरा, कहा राहुल भी 26/11 के वक्त पार्टी कर रहे थे, कांग्रेस नेताओं को आत्मचिंतन की जरूरत। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा है, अहमदाबाद में उमिया माता मंदिर का शिलान्यास करेंगे, कई विकास योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। एनसीपी अफसर समीर वानखेड़े के परिवार पर टिप्पणी के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोर्ट में मांगी माफी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा क्यों ना लें एक्शन। देश में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 32 तक पहुंची, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक किसी की हालत अभी गंभीर नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, दुनिया भर में बेहद तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामलों की पुष्टि, मुंबई में 3 और पिंपरी चिंचवड़ में 4 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 17 हुआ। मुंबई में एशिया की सबसे घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती धारावी में भी ओमिक्रॉन की एंट्री, तंजानिया से लौटा शख्स पाया गया संक्रमित। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर मुंबई पुलिस ने रैली और मोर्चों पर अब रोक लगा दी है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर कोरोना संक्रमित मिले हैं, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एहतियातन कराया गया था कोरोना टेस्ट। ब्रिटेन से कोलकाता लौटी महिला कोरोना संक्रमित मिली, ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बनाया नियम, वैक्सीन की दोनों डोज और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 132 करोड़ के करीब पहुंचा, पिछले 24 घंटे में 68 लाख वैक्सीन डोज लगी है। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर फिर विवाद हो गया है शुरू, हिंदू संगठनों ने सेक्टर 37 से नमाजियों को लौटाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक की चिट्ठी पर बवाल, समुदाय विशेष की तुलना आतंकी संगठनों से करने पर आईजी दफ्तर का घेराव हुआ। आंध्र के गुंटूर जिले में दुखद हादसा, कृष्णा नदी में तैरने गए 5 छात्रों के साथ ही एक शिक्षक की डूबने से हुई मौत। अच्छामपेट मंडल के मातीपाडू गांव के पास वेद पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं छात्र।
यूपी के कुशीनगर में 100 के करीब लोगों को लेकर आ रही नाव नारायणी नदी में फंसी। प्रशासन की मदद से सबको बचाया गया। मुंबई में पहली बार गुलाबी और सफेद रंग की जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। हैवी ट्रैफिक वाले इलाकों में लोगों को ये सतर्क करेगी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से 10 भारतीयों और 94 अफगान नागरिकों को दिल्ली लाया गया। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अगवानी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।